गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण क्लास नहीं ले पाया, तो अब से मैं आपकी क्लास रेगुलर लूँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज डिजिटल सम पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं ये चैप्टर इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अब रेगुलर क्लास लूँगा और आप लोग जानते ही होंगे, नोटिफिकेशन देखा ही होगा, सामने एसएससी का कैलेंडर जो है लगा है। एमटीएस की वैकेंसी, सीएचएसएल की, फिर 2023 सीजीएल की सारी वैकेंसी क्रमशः लगी हुई हैं। फरवरी मार्च से एग्ज़ाम शुरू है, लगभग अगले सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यू हर महीने एग्ज़ाम होना है। तो मैं आपको हर दिन एक क्लास सुबह लूँगा आधे घंटे की, जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और शाम को क्लास लूँगा जिसमें आपको लगभग जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, मैं वो क्वेश्चन लूँगा और उसका कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, और क्वेश्चन को किस तरीके से एग्ज़ाम में किस अप्रोच से कितना जल्दी करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को डिजिटल सम के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ करना, हर चैप्टर में जितने भी चैप्टर आपको बताऊँगा, सारे चैप्टर में आप इसका यूज़ देखेंगे। मतलब हर जगह इसका कैलकुलेशन, हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, खास करके जिससे कि आपको कैलकुलेशन बहुत लिमिट मात्रा में करनी पड़े, कैलकुलेशन नाम मात्र का हो, बाकी आप डिजिटल सम से कितना भी हार्ड कैलकुलेशन है सब करना है। ठीक है, तो शुरू करते सबसे पहले जानते हैं कि ये डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम मेरे भाई किसी भी संख्या के अंकों का योग जो होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग, मेरा मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया 129, तो ये 129 एक संख्या है, इसके अंकों का योग क्या है, इसका मतलब है 1 + 2 + 9, इसके संख्या अंकों का योग क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 2 11 + 1 12 आ गया। फिर इसका 12 का 1 + 2 = क्या आ गया, 3। इसका मतलब है इसके अंकों का योग जो है वो 3 होगा। अब ये हम सीखेंगे क्यों, ये भी चर्चा कर लेते हैं। इसे किस लिए हम सीख रहे हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसे देखिए, जैसे आप मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो अब हम लोग उसको कैलकुलेशन करने लगते हैं, टाइम लगता है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, कोई भी भाई 1 मिनट के अंदर कोई कर लेता है जिसका प्रैक्टिस होता है। लेकिन जिनका प्रैक्टिस नहीं होता वो लोग 1 मिनट से ज़्यादा सिर्फ कैलकुलेशन में लगा देते हैं। तो इस डिजिटल सम को पढ़ने से आप कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाएंगे, विदिन 5 सेकेंड आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे मैं लिख दिया, अगर 15, पहले छोटी से शुरुआत करते हैं, 15 + 7 मेरे पास है। अब देखिए, इसका जो भी आंसर आएगा ना, इसके अंकों का योग प्लस इसके योग के बराबर होगा। इसका अंकों का योग क्या है, 5 और 1 6 है। 1 + 5 अगर करेंगे तो 5 + 1 6 हो गया, +7 हो गया, 7 6 13 हो गया। 13 का मतलब 1 + 3, 1 + 3 का मतलब 4। मतलब जो भी आंसर आएगा, इस चीज का जो भी आंसर आएगा, उसके अंकों का योग 4 होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ें, 4 आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए 15 और 7 कितना होता है, योग करेंगे आप, 15 7 22 होता है ना। तो 22 अगर हो गया तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, अगर 2 + 2 22 को 2 + 2 करेंगे तो आप करेंगे कितना आएगा, 4 आ गया। ठीक है, अगर 4 आ गया तो इसके अंकों का योग 4 आया। इस देखिए, यहाँ पे भी अंकों का योग बिना आप सॉल्व किए बता दिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है,
मैथ में कैलकुलेशन की जगह आप कोई भी प्रक्रिया अगर करते हैं कैलकुलेशन में, तो बिना पूरा सॉल्व किए आप उसके अंकों का योग अगर निकाल लेते हैं तो हमेशा आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं एकदम इजीली तरीके से। और देखिए थोड़ा सा हार्ड लेते हैं ना, ये तो सरल है, इजी है। अब हार्ड हम थोड़ा सा लेते हैं। हार्ड जैसे मेरे भाई मैं ले लिया कि 9 2 6 5 मल्टीप्लाई 4 ना। अब मैं देखते ही इसको सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन मैं देखते ही इसे अगर मैं सॉल्व अगर नहीं, जैसे मैं यहाँ पे 4 की जगह पे, अगर मैं 4 की जगह पे यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है, और मैं 9 ले लिया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ऑप्शन मेरे पास है, मैं ऑप्शन देख के बता दूंगा कौन सा आंसर होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग हमेशा 9 आएगा, हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पे 9 आएगा। अब कैसे 9 आएगा, देखिए 9 और 2 11, 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 9 2 6 और 5 को, 9 तो 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 मतलब ऐसे लिखते हैं 22, 2 प्लस 2 और 2 2 4 हो गया। इसके अंकों का योग यहाँ पे 4 आ गया, और ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, और इसके अंकों का योग 9 ही है, 9 चौको 36, 36 लिखेंगे, 6 3 9 आ गया, अंकों का योग कितना आ गया 9, मैं तुरंत पहले ही बता दिया था ना। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, अब देखिए करके देखेंगे, देखिए अंकों का योग 9 आता है कि नहीं आता है। देखिए 9 बचे 45, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर करेंगे 9 बचे 45 की 5, 9 छक्का 54, और 54 हासिल 4 था, 54 4 58 हो गया, 58 में हासिल कितना हुआ 5 हो गया, 9 दूना 18, 18 5 23 का 3 हो गया, और हासिल 2 हो गया, 9 9 81, 81 2 83। ठीक, अब इसके अंकों का योग देखिए आप कितना होगा, अगर अंकों का योग इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3, अगर अंकों का योग देखेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 5 27, अंकों के योग आ गया 27 टोटल। अब 27 को 2 + 7 अगर करेंगे तो कितना आ गया 9। ये देखिए मैं पहले ही बताया था कि इसके अंकों का योग 9 हो, तो ऑप्शन में आपको यही मिलेगा 83 38, 5 जिस ऑप्शन में रहेगा आप इसके अंकों का योग देख के तुरंत, अगर 9 आ रहा है यहाँ पे देखेंगे 9 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 9, तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर लगा के हट जाएंगे, आप कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये तो और सिंपल है, एग्जाम में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं तो उसको भी हम डिजिटल सम से बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई। ये तो आपको आप समझ के किसी भी संख्या की अंकों का योग उस संख्या से, किसी भी संख्या के अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल के बराबर होता है। कैसे, देखिए अगर मेरे पास कोई संख्या है ना, अगर हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्पेशली केस 9 पे बता रहा हूँ कि अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 से अगर एक बार भाग जाएगा, 9 एक 9, तो बचेगा मेरा शेषफल 6 बचेगा ना। तो यही जो शेषफल 6 बचता है, इस जो संख्या हमने लिया है इसके अंकों का योग वही होगा 6, 5 1 6, ठीक।
और जो 9 से उस संख्या में या तो भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचता है वो मेरा डिजिटल सम हो जाता है, अंकों का योग हो जाता है, या आप अंकों को जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। इसका मतलब आप समझते हैं, जैसे कोई भी संख्या हो, चाहे आप जो संख्या ले लीजिए, जैसे मैं 102 ले लिया, 102 की अंकों का योग आ रहा है 3। अगर इसे हम देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकन्नम 9 1, 9 एकन्नम 9 3, बचा शेषफल 3 बच गया, 1199 शेषफल 3 बच गया, तो फिर आ गया कितना, 3 आ गया इसके अंकों का योग। या तो 9 से भाग देने पर या तो अंकों का योग, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी इसका मतलब आप कैसे यूज करेंगे, आप सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए, लिखिए मत। एग्जाम में इसको अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। हर चैप्टर में इसका यूज है, हर चैप्टर में, ठीक है। अब दूसरी चीज पे हम आते हैं। दूसरा चीज क्या है, 9 के जितने भी मल्टीपल होते हैं, 9 के जितने भी गुणज होते हैं, सबके अंकों का योग 9 होता है। मेरा मतलब है 9 का आप जितना भी मल्टीपल करेंगे उनके अंकों का योग हमेशा 9 होता है। मुझे थोड़े से, आप लोग बचपन में अगर गांव में होता है ना, जैसे एक सामाजिक कार्यक्रम होता है गांव में, पहले होता था तो बहुत प्रचलन बहुत कम हो गया है, नौटंकी। मैंने वहाँ पे सुना था एक मस्करा जो होता है, जो जिसको जोकर बोलते हैं, जो हंसाने वाला होता है, वो एक मुझे मतलब सारे एक गांव में एक कार्यक्रम था तो वहाँ सुनाया था कि 9 एकन्नम 9, 9 दूना 9, 9 तीन 9। इसका भी यूज यहाँ पे है। अब कैसे होता है 9 एकन्नम 9, वो देखते हैं। जैसे 9 का जितना भी मल्टीपल होता है, मतलब 9 का पहाड़ा तो आप जानते होंगे। अगर 9 का पहाड़ा करेंगे, 9 गुणे 1 अगर करेंगे, इसका आ गया 9। फिर 9 गुणे अगर 2 करेंगे तो 9 दूना 18, 18 में 18 इसके अंकों का योग 9। फिर 9 गुणे अगर 3 करेंगे, 9 त्रिक 27 ना, 7 2 9, और 9 चौको 36 अगर करेंगे, 9 गुणे 4 36 अगर करेंगे तो 6 3 9, ठीक। तो हम देखेंगे 9 का जितना भी, चाहे किसी भी संख्या में अगर 9 का मल्टीप्लाई हो गया तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आने वाला है। आप आंख बंद करके 9 का किसी भी कितनी बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसमें 9 का मल्टीप्लाई है तो आप आंख बंद करके ऑप्शन में 9, जिसके उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जिसके अंकों का योग 9 हो। तुरंत तो आप विद इन 5 सेकंड में ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे अगर मैं ले लिया 525 गुणे 631 गुणे 95 गुणे 63 ना, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर एग्जाम में ऐसे आ गया, इसका एक आंसर क्या आएगा, तो आप इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम जाएगा। मेरे कहने का मतलब है टाइम इतना जाएगा कि आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आज के कंपटीशन के हिसाब से, जिस तरीके से कंपटीशन है, आपको 2-3 क्वेश्चन का टाइम इसमें लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम ऐसा है जो आपका टाइम ये सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 525 है, 631 है, 95 63। 63 को आप जैसे देखिए, 63 में क्या है, 9 है। 9 कैसे है, 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 7 लिख सकते हैं, 9 7 63 होता है। अगर 9 आ गया किसी संख्या में, देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी संख्या अगर 9 की मल्टीपल आ गई तो हमेशा उसकी अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा। इसलिए हम ऑप्शन में देखेंगे जिसके अंकों का योग 9 रहेगा, उसको हम ऑप्शन सही करके आगे निकल जाएंगे, ठीक। ये सबसे बेनिफिशियल यहाँ पे होता है, और लगभग ये इस टाइप का क्वेश्चन सरलीकरण में आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा इससे आपका। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये तो मल्टीप्लाई का हो गया, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। अब आगे है कि
जैसे कोई मेरे पास संख्या है, अगर हम अभी आपने देखा कि 9 के जितने मल्टीप्लाई होते हैं सब 9 होते हैं, लेकिन अगर 9 में ऐड करने की बारी आ जाए, जैसे मैं 9 प्लस 1 करता हूँ, 9 प्लस 2 करता हूँ, 9 प्लस 3 करता हूँ, 9 प्लस 4 करता हूँ, इस तरीके से अगर मैं करता गया तो देखिए इसमें क्या आता है। देखिए 9 एकन्नम 9 ना, अंकों की संख्या 9 प्लस 1, सॉरी प्लस है ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, 9 1 10 होता है। तो इसके अंकों का योग क्या हो गया, 1 हो गया। 9 2 11 होता है, इसके अंकों का योग 2 हो गया। 9 3 12 होता है, इसके अंकों का योग 3 हो गया। 9 4 13 होता है, इसके अंकों का योग 4 होता है। इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब है, अगर 9 में किसी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वही हमारा, और जो संख्या हम जोड़ेंगे जैसे सिंगल डिजिट में होगी जो, तो हमेशा वही संख्या उसके अंकों का योग हो जाएगी ना। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो उसमें हमको जितना 9 मिलेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है एडिंग में नंबरों, संख्या के नंबरों का अगर जोड़ जब हम करते हैं उसमें जितना भी 9 हमको मिले उसको हम 0 कर दें, और 0 करने के बाद मतलब 9 को काट सकते हैं। 9 जो हमारा होता है वो एडिंग में, ऐड वाले फॉर्मेट में 0 की तरह बिहेव करता है असल, उसको हम 0 काट दें, उसके बाद जो संख्या बचती है वही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए अगर मैंने संख्या लिख दिया 7 6 5 4 3 2 1 2 6 ना, अगर देखिए इसमें क्या, इसके अंकों का योग क्या होगा ना, इसमें जितने 9 आपको दिखाई दे उतना काट दीजिए 9 बना के। जैसे 7 और 2 9 हटा दिए, 6 3 हटा दिए, 9 5 4 9 हटा दिए। अब कौन कौन 6 1 7 2 9, तो मतलब 9 आ गया ना। अब देखिए इसमें 9 आ गया तो टोटल, तो इसके संख्या के अंकों का योग 9 ही होगा। जोड़ लीजिए, देखिए 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 28 30 6 36 36 आ गया। 36 का मतलब 36 9 आ गया। अब इसी तरीके से जैसे आप अगर करेंगे 8 7 5 6 9 4 3 2 1 6 ना। अब इसके अंकों का योग जरा देखते हैं क्या आएगा। तो जितना भी आपको 9 दिखे सबसे पहले उसे आप कैंसिल कर दीजिए। पहले ये 9 गया मेरा, फिर 6 और 3 चला गया, फिर 4 और 5 9 होता है ये चला गया, फिर 7 और 2 चला गया, 7 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, बचा मेरा अकेले 6। इसका मतलब है इस पूरी संख्या के अंकों का योग जो होगा वो 6 आएगा। चाहे तो आप करके देख लीजिए कैसे आएगा। 8 7 15 5 20 6 26 26 9 35 35 4 39 39 3 42 44 45 6 49। 49 का मतलब ये हो गया। 49 का मतलब 9 4 9, तो हो कहीं गलती कर दी क्या ऐड करने में। तो 8 7 15 5 20 6 26 26 9 9 6 15 35 35 4 39 3 42 39 3 42 42 42 2 44 1 45 45 6 51। मैं 49 कर रहा था, 45 6 51 हो गया ना। 51 अब 5 1 6 आ गया। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐड करने में गलती कर दिया, 49 लिख दिया, लेकिन हम जब डिजिटल सम से 9 को कैंसिल कर दिए टोटल तो सीधा मेरा 6 आ गया। तो वहाँ पे कोई गलती है, इसलिए कहते हैं डिजिटल सम लगाने पर कोई गलती
नहीं हो सकती। आपका आंसर जो है हमेशा एक्यूरेट होंगे, आपके गलती करने का चांस बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसे आप टेंशन न लीजिए, कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये आपको मैं हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में बताऊंगा। किस तरीके से आप हर क्वेश्चन में नहीं, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे आपको बताऊंगा डिजिटल सम कैसे यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें और क्या है कि इसे आप और कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल सम जो होता है वो आपके दशमलव वाली संख्याओं में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप दशमलव हो तब भी डिजिटल सम आसानी से यूज कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और अगर प्रतिशत का कोई वैल्यू दिया है, प्रतिशत वाला कोई संख्या दी गई है, तो आप उसमें भी डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, वहाँ पर भी प्रतिशत से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा मतलब, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले डेसिमल का संख्या लूँगा, जैसे मैं ले लिया 0.75 ना, तो इस पे हमारे डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉरी, डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए 7 5 12, 12 का मतलब 1 और 2, 1 2 का मतलब 3 आया, इसके अंकों का योग। अगर हम इसके पॉइंट को हटाते हैं ना, अगर 7 5 के दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के स्थान पे 1 लिखते हैं, तो 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे 75 है बटे 7 और 5 ना, तो इसके अंकों का योग हम करते हैं। 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3, और इसके अंकों का योग 1, इसका मतलब है 3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दशमलव जहाँ भी दिखेगा, अगर आप बटे में 1 ही आएगा नीचे, तो वहाँ पे दशमलव वाले संख्या पे इसलिए प्रभाव नहीं डालता है। इसका मतलब है कि डिजिटल सम आप दशमलव वाली संख्या में बेधड़क कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अब परसेंटेज में हम देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया 57%, ठीक। 57% की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे चाहे जो भी आएगी, जैसे कुछ दिया रहेगा, तो आप इसको बेधड़क क्यों नहीं प्रभाव डालेंगे। देखिए 57% को कैसे, 7 5 12, 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3 आ गया। अगर हम परसेंटेज में इसको देखेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है कि 57/100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 ना। तो 7 5 12, 2 1 3 हो गया, और इसके अंकों का योग 1, तो यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए इन सब में, डिजिटल सम में दशमलव वाली संख्याओं का और प्रतिशत वाली संख्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके आगे कल मैं फिर से इसके आगे जितनी थोड़ा सा और बचा है, कल इसको कंटिन्यू करूँगा, और कल 2 4 क्वेश्चन इस पे आपको सॉल्व करवा दूँगा। 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। उसके बाद मैं फिर जितने भी चैप्टर हैं सिलेबस के अनुसार, एसएससी के सिलेबस के अनुसार, वनडे एग्जाम के सिलेबस के अनुसार, सारे चैप्टर को क्रमशः लेके एक एक चैप्टर आपका क्लियर करवाता चलूँगा। और हर दिन 2 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, 2 बार से अधिक आए हुए हैं, जिस टाइप में सिर्फ उसका डाटा बदला है, डाटा का मतलब सिर्फ अंक बदले रहेंगे, वो क्वेश्चन में डेली 2 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा डेली। और इसका यूज हर चैप्टर में होगा, कैसे होगा वो करके आपको दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।